हेलो एंड नमस्कार। तो आज हम देखेंगे ब्रांड एम्बेसडर जो बॉलीवुड पर्सनालिटीज़ हैं, मतलब बॉलीवुड एक्टर्स वगैरह किस चीज़ के ब्रांड एम्बेसडर, किस ब्रांड के। तो पहली वीडियो में हम लोगों ने देखा है स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज, इसमें हम देखेंगे बॉलीवुड एक्टर्स। ठीक है, इसे कोशिश करूँगा 5 मिनट में ख़त्म कर दूँ, उसे 5 की बजाय 7 मिनट लग गए थे। तो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। लेट मी ज़ूम इट। हाँ, तो पहले अमिताभ बच्चन साहब, इनके बारे में तो सभी जानते हैं। ठीक है, इनको पद्मश्री मिला 1984 में, भूषण मिला है पद्म भूषण 2001 में, उसके बाद पद्म भूषण मिला है 2015 में। ये जीएसटी के हैं, मुथूट ग्रुप के हैं, गुडविल एम्बेसडर है हेपेटाइटिस के। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया के पूरे। हेपेटाइटिस एक बीमारी होती है, ठीक है, वो उसके अवेयर करने के लिए लोगों को साउथ ईस्ट एशिया के वो बनाए गए हैं गुडविल एम्बेसडर। ठीक है, उसके बाद दरवाज़ा बंद कैंपेन के हैं, उसका डी किसान एक चैनल है जिसे दूरदर्शन आता है ना, दूरदर्शन किसान चैनल, लक्स के हैं और वन प्लस के हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं अक्षय कुमार, इनको पद्मश्री मिला है 2009 में, सिर्फ इनको पद्मश्री मिला है। अमिताभ बच्चन जी ऐसे हैं जिनको तीनों मिला है, पद्मश्री भी मिला है, भूषण भी मिला है, विभूषण भी मिला है। पद्मश्री इनको 2009 मिला है। रोड सेफ्टी अवेयरनेस कैंपेन के ये वो हैं ब्रांड एम्बेसडर। इनका आपने ऐड देखा होगा, धीमे चले ना, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। ठीक है, वो वाला ऐड आपने देखा होगा। और ये हार्पिक के, हार्पिक लाइजॉल, ये सब तो आपने देखा ही होगा, टीवी में हमेशा ही आता रहता है ना, हार्पिक से साफ करें। पीसी ज्वेलर्स, कजारिया टाइल्स के, डॉलर पहना तो वो वाला देखा ही होगा, क्या पहना है, डॉलर पहना है। ठीक है, डाबर च्यवनप्राश के हैं, सोना चांदी च्यवनप्राश वाला डाबर च्यवनप्राश। ठीक है, तीसरी है कटरीना कैफ जी, ये ट्रॉपिकाना की हैं, वो स्लाइस वाला ऐड देखते हैं ना, वो ट्रॉपिकाना की है। ठीक है, मैंगो जूस, अल्फांसो मैंगो वाला, अल्फांसो मैंगो, ये पोर्टुगीज़ ने कोंकण रीजन में ना, महाराष्ट्र का एक कोंकण रीजन पड़ता है, गोवा वगैरह साइड, जहाँ कोंकणी बोली जाती है उसको कोंकण रीजन कहते हैं। वहाँ पे अल्फांसो मैंगोज होते हैं, सीज़न के पहले अप्रैल मई में आते हैं। मैंने जब खाया था तो करीब 800 या 900 रुपये का शायद 3 पीस था कि 6 पीस था लास्ट ईयर ना। और कल्याण ज्वेलर्स की हैं। और मेट्रो शूज़ का एक ब्रांड है, बड़े बड़े शोरूम से सिर्फ दिखता है कि मेट्रो शूज़। ठीक है, उसकी हैं। उसके बाद है अपनी प्रियंका चोपड़ा जी, अब इन्होंने निक जोनस से शादी करी है। ठीक है, तो ये स्किल इंडिया की हैं। असम के टूरिज्म की हैं। असम से अभी हम लोगों ने स्पोर्ट्स पर्सनालिटी में क्या देखा था, हिमा दास ढींग एक्सप्रेस। ठीक है, तो असम टूरिज्म की है कौन, प्रियंका चोपड़ा जी। उसके बाद हरमन इंटरनेशनल, तो स्पीकर वगैरह आते हैं हरमन के, तो हरमन इंटरनेशनल। उसके बाद है शाहरुख खान, 2005 में इन्हें पद्मश्री मिला है। ये हुंडई के हैं, नेरोलैक पेंट्स के हैं, फूड पांडा के हैं, दुबई टूरिज्म के, ये रिसेंट है दुबई टूरिज्म। ठीक है, ये वेल्थीएस्ट, अभी एक रिपोर्ट आई थी उसमें इनको कहा गया था वेल्थीएस्ट बॉलीवुड एक्टर। ठीक है, नेटवर्थ 1293 ऐसे कुछ करोड़ बताई गई है, एक्सैक्ट नहीं पता। कीर्ति सेनन, ये डाबर की और बाटा की है। बाटा स्पोर्ट्स वेयर के हमने देखे थे, स्पोर्ट्स वेयर की कौन थी, इसकी थी स्मृति मंदाना जी। ठीक है, हुंडई के भी आप आगे भी देखोगे का ऐड आता होगा, कभी भी आप यूट्यूब वगैरह देख रहे हो या फिर टीवी देख रहे हो तो उसमें पंकज आडवाणी जी का ऐड आता है, तो पंकज आडवाणी भी है। ठीक है, दीपिका पादुकोण, विस्तारा एयरलाइंस, ये नई है ना, टाटा के साथ ही चल रही है, इसमें टाटा के सबसे ज़्यादा शेयर है, सिंगापुर की कोई कंपनी थी उसमें, और टाटा के शायद 51% शेयर है, तो विस्तारा एयरलाइंस। ठीक है, उसके बाद गो आईबीको। ठीक है, गो आईबीको रणवीर सिंह के साथ करती हैं, आपने देखा होगा। मेक माई ट्रिप, ऐसे याद रखिएगा, मेक माई ट्रिप ना, रणवीर सिंह और आलिया भट्ट। ठीक है, आलिया भट्ट। ठीक है, उसके बाद माधुरी दीक्षित जी, इंटेक्स का फ़ोन आता था, और माँ अभियान है, उसकी है माधुरी दीक्षित। दिया मिर्जा, ये एक्टिविस्ट है, मतलब ये एज ए एक्टिविस्ट ज़्यादा जानी जाती हैं रादर देन एज एन एक्ट्रेस। तो वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया की ये है, वाइल्ड लाइफ वीक को मनाया जाता है, 2 से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है ब्रांड एम्बेसडर। उसके स्वच्छ भारत मिशन, यूथ बेस्ड स्वच्छ भारत मिशन के अंदर ही एक यूथ बेस्ड प्रोग्राम है जिसको कहते हैं स्वच्छ साथी प्रोग्राम, उसकी ब्रांड एम्बेसडर है दिया मिर्जा जी। सलमान खान एपीफिस के हैं और इमामी ग्रुप के हैं, एपीफिस और इमामी ग्रुप। आमिर खान भाई सबको जानते हैं, मिस्टर परफेक्शनिस्ट। ठीक है, इनको पद्मश्री 2003 में और पद्म भूषण 31 मार्च 2010 को मिला था। उस समय भाई सवाल कुछ भी पूछ सकता है, तो आप ये याद रख लो, उस समय 2010 के करीब प्रतिभा पाटिल जी हमारी प्रेसिडेंट हुआ करते, तो 2017 से वीवो के हैं। ठीक है, लिली सिंह यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर है। ठीक है, उसके बाद AR रहमान भाई साहब, सबसे ज़्यादा इनको कोई जानता होगा तो इन्हीं को जानता होगा, तो इनको पद्मश्री 2000 में और आमिर खान के साथ, तो ये सिक्किम गवर्नमेंट के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इनको 2009 में 2 अकेडमी अवार्ड्स मिले थे, बेस्ट सॉन्ग के लिए जय हो, बेस्ट स्कोर के लिए भी। ठीक है, बेस्ट स्कोर। हाँ, इनकी लाइफ बड़ी वो थी, मतलब कुछ नहीं कर पाएंगे ऐसा कुछ सोच रहे थे, फिर लाइफ में अचानक से टर्न आया, जय हो गाना लिखा, उसके बाद से फिर ज़िंदगी बदल गई।
ठीक है। अनन्या पांडे शनेल, शनेल के बारे में आपने सुना होगा, फ्रेंच ब्रांड है, इनकी पहली भारतीय बनी है जो कि ग्लोबल एम्बेसडर बनी है। उसके बाद सरोस्की और जिमी चू, जिमी चू के जूते भाई बहुत चलते थे, जिमी चू के जूते दिलाते हर गाने में आते थे। इलियाना डिक्रूज, ठीक है, ये टूरिज्म फिजी, फिजी एक कंट्री है, ठीक है, टूरिज्म फिजी की ब्रांड एम्बेसडर है। उसके बाद जॉन अब्राहम भाई सब सभी जानते हैं इन्हें, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश टूरिज्म के हैं। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल याद रखिएगा ईटानगर, ठीक है, और सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी 17% पर स्क्वायर किलोमीटर है, याद रखिएगा इसे भी, ठीक है। रणबीर कपूर भाई मैरिड टू आलिया भट्ट जी, ठीक है। ये रेनॉल्ट इंडिया के हैं, रेनॉल्ट की कार आती है, जैसे आपने डस्टर सुना होगा, डस्टर रेनॉल्ट की कार है। पंकज त्रिपाठी एज आई टोल्ड यू अर्लियर शाहरुख खान के साथ, ये हुंडई इंडिया के हैं, वो हुंडई के ग्लोबल हैं, ये हुंडई इंडिया के हैं। ऋतिक रोशन, इनका एक खुद ही का ब्रांड चलता है HRX, और क्योर फिट राडो की वॉच आती है भाई, और माउंटेन ड्यू, ठीक है, इन तीनों के ब्रांड एम्बेसडर। HRX इनका खुद का ब्रांड है इसलिए यहाँ लिखा गया है, ठीक है। अल्लू अर्जुन, साउथ इंडियन सेंसेशन, पुष्पा, एज यू ऑल नो, पुष्पा जी ना चुकेगा नहीं। ये फ्रूटी और थम्सअप के हैं अल्लू अर्जुन, ठीक है। दिशा पटानी, ये एसूस इंडिया की है। एसूस एक ताइवान की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एक्चुअली गैजेट्स बनाती है, ये गेमिंग लैपटॉप्स वगैरह सब चीज़ बनाती है एसूस, ठीक है। तो ये रहा, कुछ हम फैक्ट्स देख लेते हैं बॉलीवुड से रिलेटेड। तो दादा साहेब, ये कौन थे? ये फादर ऑफ इंडियन सिनेमा इनको बोला जाता है। एक सेकंड पेन चेंज कर देता हूँ। फादर ऑफ इंडियन सिनेमा थे दादा साहेब। उसके बाद दादा साहब फाल्के अवार्ड सबसे पहला किसे मिला था? देविका रानी को 1969 में। देविका रानी जी को क्या कहा जाता है? फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा बोला जाता है, और 10 लाख रुपए इसमें दी जाती है, एक शॉल दी जाती है। दूसरा, मदर इंडिया, ये पहली पिक्चर थी जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी, 1957 में बनी थी, ठीक है। लेकिन पहला बंदा जिसे ऑस्कर अवार्ड्स मिला था तो वो भानु अथैया थे। 1983 में गांधी मूवी के कॉस्ट्यूम को डिज़ाइन करने के लिए भानु अथैया जी को पहला अवार्ड मिला था। तो पहली साउंड फिल्म थी आला महाराज, जैसे कि आप लोग जानते हो। पहली फिल्म कौन सी थी? राजा हरीशचंद्र। लेकिन पहली साउंड फिल्म थी 1931 में आई गेस, आला महाराज। और मुगले आजम एक ऐसी मूवी थी जो कि 3 लैंग्वेजेस बनी थी, तमिल, हिंदी और इंग्लिश। ये पहली मूवी थी जो 3 लैंग्वेज बनी थी। उसके बाद पहली कलर फिल्म थी किसान कन्या, 1937 में आई थी। तो ये रहा छोटा सा वीडियो, मैंने कोशिश करी इसे 5 मिनट में ख़त्म कर दूँ। तो थैंक यू। अभी एक तीसरा वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें सब कुछ कंबाइन करके बताऊँगा, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ प्लस बॉलीवुड एक्टर्स और भी जो भी रहेंगे ब्रांड एम्बेसडर। तो इससे आपके पूरे हर एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा, हर एग्जाम के लिए। किसी भी एग्जाम में कुछ भी पूछे, कुछ छोड़ूंगा नहीं, 2026 के तो पूरे के पूरे ही बता दूंगा। थैंक यू सो मच।